वेलकम बैक। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन रूल्स में नई तरमीम कर दी हैं और इतनी सख्त तरमीम की हैं कि लाइसेंस फीस 3 लाख से बढ़ाकर यकदम 15 लाख रुपए कर दी है। 12 लाख रुपए का जंप हुआ है और इस हवाले से जितने भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं वो इंतहाई परेशान हो गए हैं, नाखुश हो गए हैं। उनका ये कहने का भी ये सेक्टर किस तरीके से रन करेंगे। इसी हवाले से स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा। बहुत शुक्रिया, साबिक तर्जुमान है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के। अदनान साहब, ये बताएं, यकदम 12 लाख रुपए का जंप, नए लाइसेंस की फीस 3 लाख रुपए से बढ़ा के 15 लाख, रिन्यूअल की फीस 3 लाख से बढ़ा के 15 लाख, किसी प्रोमोटर का अगर इंतकाल हो जाए और उसका लाइसेंस उसकी फैमिली को मुंतकिल करना हो तब भी 3 लाख से बढ़ा के 15 लाख। तो इस तरीके से तो ये सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। यही लम्हा फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए, हमारी एसोसिएशन के लिए। हमारे 2500 प्रमोटर जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे यूथ को जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारे आर्मी चीफ़ का और हमारे निगरान गवर्नमेंट का और हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो फोकस है कि हमारा वर्क फोर्स, स्किल्ड वर्क फोर्स यहाँ से बाहर जाए। तो अगर जिस स्किल्ड वर्क फोर्स को और यूथ को बाहर भेज के 30 से 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो ट्रेड ला के दे रही है, अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आप उनको बिजली गैस तो हमने मांगी नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा कि हमारी लाइसेंस की फ़ीस ना बढ़ाई जाए। अगर आपने उसकी लाइसेंस की फ़ीस 3 लाख से अचानक बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दी, तो इस टाइम पे हम लोग एक ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। ओवरऑल आप देखें कि हमारे अंदर इस टाइम पे इन्फ्लेशन की फ़िगर्स कहाँ पे आ गई है, हमारी एक्सपोर्ट कहाँ पे आ गई है, हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ कहाँ पे है। अब देखें, इस मौके के ऊपर अगर कोई भी ओवरसीज़ प्रमोटर अगर इंतकाल कर जाता है तो उसके इंतकाल के बाद उसकी फैमिली क्या, उसके जनाजे के बाद 15 लाख रुपए का ये बंदोबस्त करें कि आप 15 लाख रुपया दे के उसके लाइसेंस को ट्रांसफ़र कराएंगे और उसके ट्रांसफ़र के भी अंदर 8 से 10 महीने और 1-1 साल लगेगा। तो अगर हमारे हुकाम बाला इस तरफ फोकस नहीं करेंगे तो हमारी ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हमारी यूथ कैसे बाहर जाएगी? हम 2500 प्रमोटर जो हैं, हम लाइसेंस होल्डर जो बैठे हैं, हम लोग उस यूथ को कैसे बाहर भेजेंगे? मुझे तो इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि हमारा प्रमोटर जो है, जो यहाँ से बाहर वर्कफोर्स भेजता है, हर कोई इतने शहाना ज़िंदगी नहीं गुजारता। वो महीने के अंदर 15, 20, 25, 30 लोगों को यहाँ से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करता है, और वही लोग जो है कतरा कतरा दरिया बनते हैं और वर्कफोर्स जो है हमारी रेमिटेंस भेजती है। आप उसके इंतकाल के बाद 3 लाख से 15 लाख रुपए उसकी फैमिली को कह दें। नया कोई भी हमारी यूथ जो है लाइसेंस लेना चाहे, उसके लिए भी आप 15 लाख का आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी कि जी 15 लाख देंगे तो आप लाइसेंस लेंगे। तो इस तरह तो ये हमारी ट्रेड जो है आने वाले वक्त के अंदर हमारे प्रमोटर्स भी कम होंगे, और हमारी जो नई यूथ है जो इस फील्ड में, एचआर की फील्ड में आना चाह रही है, उनका भी फोकस इस फील्ड की तरफ नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि अब तो स्टेप उठा दिया गया, तरामीम हो गई, पॉलिसी आ गई, 15 लाख रुपए का ऐलान हो गया। आप क्या चाह रहे हैं कि 3 लाख से बिल्कुल भी इजाफा ना हो, या इजाफा कम हो, 5 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, 15 लाख में कुछ कमी हो जाए, या कोई मॉडरेट लेवल पे जाएंगे आप? देखिए, हमारी तो रिक्वेस्ट है कौम बाला से, SIFC से, आर्मी चीफ से, हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, हमारे मिनिस्टर साहब से, कि हमारी ये जो 3 लाख की फ़ीस है, हम मानते हैं कि ये 3 लाख की फ़ीस है, इसको 15 लाख आपने कर दिया, उसको 3 लाख से 5 लाख भी किया जा सकता था। 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 6 लाख भी किया जा सकता था। एक ऐसी अमाउंट की जा सकती थी जिससे हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर की फैमिलीज़ के ऊपर भी बोझ ना बनता, और हमारी जो यूथ है वो भी इस तरफ HR के बिज़नेस की तरफ आती। हमने इस सिलसिले के अंदर कितने साल के बाद इजाफा किया है ये? देखिए, ये इजाफा तो काफ़ी अरसे के बाद है। पहले ये 1 लाख रुपए फ़ीस थी, फिर इसको ये 3 लाख रुपए कर दी गई है। इजाफा देखिए वक्त के साथ साथ एक ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को आप 400-500% नहीं बढ़ा सकते कि आप इतना बढ़ा दें ताकि आप कितने साल के बाद ये 3 लाख से 15 लाख हुई? देखिए, ये तो हमारे जो रूल्स हैं, ये आज से 10-15 साल के बाद जो है ये फ़ीस का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन देखिए, बात ये है कि आप फ़ीस का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर को नुकसान होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमने कोई सब्सिडी पे कोई चीज़ नहीं मांगी, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अगर
एक वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ओवरऑल प्रमोटर्स को देख रही है तो हम एक फैमिली को देख रहे हैं कि एक फैमिली, एक प्रमोटर कितनी वर्कफोर्स सालाना यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करता है। क्या उसका किचन ख़राब होगा? क्या उसके मरने के बाद उसकी फैमिली क्या करेगी? हमें देखें, हमने तो एसोसिएशन ने, हम लोगों ने अपने कम्युनिटी को देखना है और पाकिस्तान को देखना है और हमने अपनी यूथ को देखना है। अच्छा, ऐसी पॉलिसी से आपका जो सेक्टर है वो फिल्टर भी तो हो सकता है। देखिए, फ़िल्टर होने के और बहुत से तरीके हैं। आप इसको फ़िल्टर करना चाहें तो ऐसे जो नॉन प्रोडक्टिव प्रमोटर्स हैं उनको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। ऐसे प्रमोटर जिनकी कंप्लेन ज़्यादा है या कोई ऐसी चीज़ है जिनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड के अंदर ला सकते हैं, जो हमारे ग्रेजुएट, मास्टर्स और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर हमारे अभी भी मौजूद हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, फ़िल्टर करने के बहुत से तरीके हैं। फ़िल्टर करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसके ऊपर पैसों का बोझ डाल दें। करने क्या जा रहे हैं, क्या स्टेप उठाएंगे आप? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी से, आर्मी चीफ से, अपने डिपार्टमेंट से, अपनी मिनिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट की भी है और हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वही हम उस सिग्नल आया कहीं से, इंडिकेशन मिली है कि हाँ कुछ मामलात में बेहतरी आ देखिए, हम तो जाएगी, ये चीज़ समझते हैं रिक्वेस्ट को आपकी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? देखिए, हम तो ये चीज़ समझते हैं कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम तो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज ए बिज़नेस कम्युनिटी, आपको पता है कि बिज़नेस कम्युनिटी एक बुज़दिल किस्म की कम्युनिटी होती है और वो रिक्वेस्ट कर सकती है। बाय फोर्स हमारी इम्प्लीमेंटेशन के मगर बिजनेस कम्युनिटी खसारा भी तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब आपको, अगर आप खसारे की जद में आ गए तो इस खसारे से निकलने के लिए तो आपको जसारत का मुजाहरा करना पड़ेगा। देखिए, जसारत का मुजाहरा हम ये कर रहे हैं कि हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा इस चीज़ की तरफ फोकस किया लेटर जाए। लिखा आपने? जी, लेटर्स हमने लिखे हैं। हम रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री में भी कर चुके हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में भी कर चुके हैं। और अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको रिवर्स बैक करने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ की तरफ सोचना होगा। अगर वो इस चीज़ की तरफ सोचेंगे तो इससे हमारे प्रमोटर कम्युनिटी के अंदर एक मुस्बत मैसेज जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे अदारे भी हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, मुल्क भर में अप्रॉक्सीमेटली 2500 प्रोमोटर्स हैं। कितना पाकिस्तानी आप बाहर बेचते हैं और इससे कितना रेमिटेंस एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान आता है? देखिए, बात यह है कि हमारे ओवरऑल जो लाइसेंस है 5000 के करीब है, जिसमें एक्टिव जो इस टाइम पे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो 2500 के करीब है। तो अगर 5000 लाइसेंस है, एक्टिव उसमें 2500। जी 2500 है। तो जो आपने बात की कि किस तरह स्क्रीन आउट कर सकते हैं, तो स्क्रीन आउट ऐसे कर सकते हैं कि जो एक्टिव प्रमोटर्स हैं उनको बूस्ट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ से हमारी वर्कफोर्स जो है, हमारे 2022 के अंदर हमारी तकरीबन 8,30,000 वर्कफोर्स गई थी, जो कि हमारी बढ़ के 2023 के अंदर हमारी वर्कफोर्स 8,62,000 के करीब हमारी वर्कफोर्स। आप लोगों ने 8,62,000 लोगों को साल 2023 में बाहर बेचा। जी, हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स, हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे प्रमोटर ने तकरीबन 8 से 8 लाख के करीब वर्कफोर्स बाहर भेजी। और हमारा एक और जो हमारे साथ जो अदारा है, ओईसी गवर्नमेंट का जो अदारा है, उन्होंने भी 2,500 से 3,000 वर्कफोर्स पाकिस्तान से बाहर भेजी। 8.5 लाख लोग। जी, 8.5 लाख, 8,62,000 के करीब हमारी वर्कफोर्स यहाँ से बाहर गई है। अब मैं ये समझता हूँ कि हम इसके अंदर और बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह हमारे अदारे फोकस कर रहे हैं एचआर के फील्ड के ऊपर, हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर, जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, देखें 2021-22 का जो फिस्कल ईयर था, हमारी 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी। और हम 2022-23 में हमारा ये ट्रेंड था कि हम सोच रहे थे कि इसको हम बढ़ा के 34 अरब डॉलर पे ले जाएंगे, लेकिन वो कम हो गई है। वो 2022-23 में कम हो गया, 27 अरब डॉलर पे आ गए। हमने उसको बढ़ाना है, हमने अपनी रेमिटेंस को बढ़ाना है। हमारे पास जो इस टाइम पे 50 से 60 लाख जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे पाकिस्तान में, इंडस्ट्री की वजह से 5 साल में सिर्फ 127 अरब डॉलर हमने रेमिटेंसेस के बदले लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली। हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? हमारे हमसाया मुल्क कर रहे हैं, कैसे? हम बांग्लादेश कर रहे हैं, इंडिया कर। देखें, हमने अपनी वर्क फोर्स को स्किल्ड करना है। हम पीपीपी प्रोजेक्ट पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ हम ट्रेड सेंटर्स को और स्किल सेंटर्स को बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं। और हम बेसिकली हमें जो हमारे 2 वक्त की रोटी का उसूल मुश्किल हो गया, स्किल कैसे होगी आवाम? देखिए, हम स्किल फ्री भी दे सकते हैं।
हम इंडस्ट्री वाले, हम हर तरह के इंडस्ट्री वाले बैठ के इसका लायमल बना के हम स्किल वर्कफोर्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनको फ्री, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं कि हम इसका डेवलपमेंट का कोर्स जी जी लेकर बिल्कुल आएंगे? कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर कोई सकते हैं। फ्रेमवर्क आप लोगों ने तैयार कर लिया है? जी जी, हम फ्रेमवर्क का FPCCI के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों के सामने आएगी, जिससे ये है कि हम FPCCI के प्लेटफॉर्म मुल्क भर में, जी पूरे मुल्क भर के अंदर ये मतलब करेंगे। इसको थोड़ा सहल अंदाज में समझाएं ताकि हर शख्स इसको समझे। या आप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि मुल्क भर की वो यूथ या वो जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके अंदर कोई हुनर नहीं है, आप उसको अच्छी तालीम, अच्छा हुनर, उसको स्किल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेवल से। जी बिल्कुल, फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हम जो भी यूथ हमारे छोटे बड़े जिस भी शहर में रह रही है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको स्किल्ड करेंगे। हम उसको स्किल्ड करने के बाद हम उसी वर्कफोर्स को लोकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल इम्पोर्ट करेंगे। करेंगे आप उसको? जी जी, लोकल इंडस्ट्री के अंदर भी वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जी। और हमारी वही यूथ जो है यहाँ से बाहर जाएगी, जो कि इस टाइम पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 12 से 14 लाख वर्कफोर्स की ज़रूरत है और सालाना ज़रूरत है हमारे शेंजन यानी कंट्रीज उनको आप ही लोग बाहर भेजेंगे? जी जी, हम लोग भेजेंगे, वो खुद भी उनके पास एक प्लेटफॉर्म आएंगे। देखिए बाहर की बहुत सी ऐसी कंपनीज है यहाँ पे अदनान साहब मुझे ब्रेक लेना है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी खबर, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अदनान साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि यूथ को आप फैसिलिटेट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको आप स्किल्स फराम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उनको नौकरियां भी देंगे और जो बाहर जाना चाहें उनके लिए आप प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेंगे। यानी इतना फैसिलिटेट करना तो हुकूमत का काम होता है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेवल से अगर ये आप स्टेप उठाने जा रहे हैं, आपके एसोसिएशन ये स्टेप उठा रही है बाय सोर्स ऑफ FPCCI, तो ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी है। कितने बच्चों का टारगेट है? मुल्क भर के अंदर किस तरीके से जाल बिछाएंगे अपना? देखिए, अब FPCCI में जो नई बॉडी आई है बड़ी एनर्जेटिक और यंग है और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस चीज़ की तरफ हम यूथ के लिए हम फोकस करें, आने वाले 2 साल का अगर हम टारगेट बनाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम हर छोटे बड़े शहर के अंदर मिला के हम पूरे पाकिस्तान से ईयरली जो है हम तकरीबन 70 से 80 हज़ार जो है यूथ को स्किल्ड कर सकते हैं। अगर हम टारगेट आपका 70 से 80 हज़ार? जी 70 से 80 हज़ार इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है और ये टारगेट हम इंशाअल्लाह ताला अचीव भी कर लेंगे। इसमें यह है कि हमारी कोलैबोरेशंस हम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, FPCCI की चल रही है, उसके अंदर हम उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसी तरीके हम KP की गवर्नमेंट से बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट से बात करके बलूचिस्तान, तो हम एक इसको वफाक के अंडर ले आके इसको हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसके अंदर जो हमारा जो फोकस है वो हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि हमने यूथ को स्किल्ड करना है ताकि जो हमारी बेरोज़गार यूथ है उसके पास एक हुनर आ जाए, क्योंकि बाहर के सर्टिफिकेशन भी देंगे, डिग्री भी जी देंगे? बिल्कुल, इसके अंदर हम पहले उसको प्रैक्टिकल हुनर सिखाएंगे, कुछ महीनों का प्रैक्टिकल हुनर सिखाने के बाद उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन करें गवर्नमेंट के अंडर। जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी सर्टिफिकेशन कर देगी तो वो यूथ हमारे पास अवेलेबल होगी यहाँ के काम के लिए भी, और वही हुनरमंद यूथ हम बाहर भेजेंगे जो कि इस टाइम पे यूरोप और हमारे खलीजी ममालिक के अंदर जो एक सिस्टम और पैटर्न चेंज हुआ है कि अब वो उनको सर्टिफाइड यूथ चाहिए, सर्टिफाइड बच्चा चाहिए, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। उस चीज़ को हम फोकस करते हुए हमने इस चीज़ की तरफ तवज्जो की है कि हम इस तरीके से हम बिज़नेस कम्युनिटी, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और गवर्नमेंट के वफाकी इदारों के साथ मिल के अपने यूथ को हम इकट्ठा करें और जो इस टाइम पे हम इन्फ्लेशन है हमारे इधर उसको कम करने के अंदर जितना भी हमारा रोल हो सकेगा हम वो अदा करेंगे। और हमारी रेमिटेंसेस जो है हमारा 2024-25 का जो टारगेट है हमारा 34 से 35 अरब डॉलर का, वो भी अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो आप बाहर भेजेंगे बच्चों को, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे? देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए जैसे यूरोप के अंदर, जापान के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री हैं, जो क्योंकि वहाँ उन्होंने वो चाहते हैं क्वालिटी, ठीक है। वो जहाँ पे आप क्वालिटी की बात करते हैं कि वहाँ की कंपनीज जो हैं हमें सर्विस चार्जेस देती हैं।
और हमारे खलीजी ममालिक के अंदर हम B2B जाके बिज़नेस जनरेट करते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं और वहाँ से बिज़नेस को जनरेट करके यहाँ पे लाते हैं। हमारी मोस्टली इस टाइम पे वर्कफोर्स खलीजी ममालिक की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी बाहर की हमारी एम्बेसीज़ और हमारे जो कौंसल जनरल्स हैं, ये सारे मिलके वहाँ की और यहाँ के खारजा पॉलिसी को उन ममालिक के साथ बेहतर कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 2024 के अंदर जो हमें 13 से 14 लाख वर्कफोर्स को भेजेंगे भी सही। और हम यूथ को हम इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप स्किल्ड हों। नहीं तो आप क्या पूरे सेंटर्स कायम करेंगे मुल्क भर में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में? किस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम होगा? देखिए जी, आने वाले वक्त के अंदर हमारी फेडरेशन के हमारी जो बॉडी है, हम लोग उनके साथ जो ऑन बोर्ड है, जो हमारे जो इस टाइम पे सिटिंग जो बॉडी है उसके साथ मिलके यानी 1-2 महीने में आप लॉन्च कर देंगे इस प्रोग्राम? इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 महीनों के अंदर हम इसको प्रॉपर्ली पूरे पाकिस्तान में नाम क्या होगा इस प्रोग्राम का? देखिए, हमें इसका नाम वगैरह ये सारी चीज़ हम अभी सोच रहे हैं। और हमारा फोकस जो है हमारा यूथ है, जो कि हमारी 50 से 55% जो वो यूथ है जो कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर बेरोज़गार भी है और कम सैलरी ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं, उसको हुनर भी दे रहे हैं, उसको इतनी आप सोच दे रहे हैं कि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सके। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यूथ जो इस वक्त हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता है, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कमाने का कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आईटी तरक्की तो कर रहा है लेकिन यूथ स्किल नहीं है, तो वो आईटी से फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं इस टाइम पे अपने पाकिस्तान की यूथ है उसको मैसेज दूंगा कि स्किल्ड हो जाए। आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएट से बेहतर है कि आप स्किल डिप्लोमास कर लें। अगर आप स्किल डिप्लोमास कर लेंगे तो मैं अश्योर कर सकता हूं कि आप एक हैंडसम अमाउंट यहाँ पे भी कमा सकते हैं। और जो इस टाइम पे दुनिया भर में स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से वहाँ जाके अपने अपने घर के मसाइल को भी हल कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल भी हो सकते हैं। और जो इस टाइम पे यूरोप और जापान के अंदर जो एक जो स्किल्ड के साथ साथ लैंग्वेज बैरियर है हमारा, मैं इस टाइम पे यूथ को कहूँगा कि लैंग्वेज सीखें। हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ की लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, स्वीडिश लैंग्वेज है, पॉलिश लैंग्वेज है, आपके जापानीज़ लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज है। ये अगर ये 5 एक मुल्क ऐसे हैं, अगर इनकी तरफ फोकस करें हम, तो इनकी लैंग्वेजेस को सीख लें, तो जापान के अंदर जो 7 लाख वर्कफोर्स की सालाना रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हम अपना पोर्शन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तान ले सकता है। यूरोप के अंदर जो 12 से 14 लाख है उसके अंदर 2-2.5 लाख वो ले सकता है, जापान के अंदर ले सकता है। हमारी खारजा पॉलिसी इंतहाई वीक है, कमर्शियल अटैचीज़ हमारे जो हैं वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोटा डिवाइड हो जाता है इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे एशियन कंट्रीज़। आप कतर की मिसाल ले लीजिए, कतर में जब फीफा हुआ था तो पाकिस्तान अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सका था और हमारी वर्कफोर्स डिवाइड होकर इंडिया और नेपाल चली गई थी। तो ये इतने सारे मसाइल के बावजूद भी आप ये प्लान रखते हैं कि हम रेमिटेंसेस के टारगेट को अचीव कर लेंगे बाय सोर्स ऑफ यूथ? देखें, हमारा बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारी फीलिंग्स तो ये है कि हमने पाकिस्तान के लिए ही करना है। कुछ भी हो जाए हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव हैं हम। देखें, हम टारगेट्स नहीं अचीव कर सके, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी खारजा पॉलिसीज़ के अंदर जो हमारी एचआर की फील्ड को लेकर, अभी सुने स्विट्जरलैंड में भी नौकरियां आई हैं। जी, स्विट्जरलैंड के अंदर भी नौकरियां आई। देखिए, ये पूरे यूरोप के अंदर नौकरियां निकल रही हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकता? देखिए, मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि खारजा पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा बंदा, उसके अंदर क्या पैशन है, क्या स्किल्स हैं और उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उसको उस सीट पे बिठा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप यूथ के अंदर चेंज भी देखेंगे, रेमिटेंसेस के अंदर चेंज भी देखेंगे और हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आईटी का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है कि हम उसी को यूटिलाइज़ करके हम अपनी जॉब्स की प्लेसमेंट उस यूथ तक पहुंचा भी सकेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक्सपोर्ट के साथ जो कि 30 अरब डॉलर की है, हम एश्योर कर सकते हैं कि हम 34 से 35 अरब डॉलर की अगले 1 से 1.5 साल में, और ग्रेजुअली हर साल हम इसके अंदर 3 से 4 अरब डॉलर का इजाफा करेंगे। साल 2024 जब माली साल इख्तिताम होगा तो आप समझते हैं कि रेमिटेंस का जो टारगेट जो हमने फिक्स किया है $33 बिलियन उसको अचीव कर लेंगे? आखिर में बता दें। नहीं, हम नहीं अचीव करेंगे। अचीव नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने 6 महीनों के अंदर जो हमारा फिस्कल ईयर 2023-24 का जो है उसमें हम तकरीबन 13.5 अरब डॉलर के करीब हमारी रेमिटेंस आई है, जो कि हमारे इस टाइम पे 16 साढ़े 16 अरब डॉलर होनी चाहिए थी। देखिए, आप और हम अचीव क्यों नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह क्या है?
देखें अब इसकी एक्सचेंज वजह रेट इसकी वजह है, हवालामुंडी नेटवर्क इसकी वजह है, या हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद इसकी वजह है? नहीं, अदम एतमाद तो मैं नहीं कह सकता। पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसके अंदर ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। प्रॉपरली प्रोफेशनल लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसकी एक पूरी कमेटी बनाई जाए ताकि वो कमेटी काम करे। और जो अचीव ना करना है उसके अंदर हवाला हुंडी का एक कॉन्सेप्ट भी है, कुछ परसेंटेज उसके अंदर भी है, जिसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ ने जो एक्शन लिया था इस टाइम पे, उस क्रैकडाउन की वजह से उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी तो ज़रूर आई है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा टारगेट जो रखा गया था पिछली गवर्नमेंट ने, तो जो 32 से 33 अरब डॉलर का, वो 33 अरब डॉलर का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम मेरे ख्याल से 2023-24 का जो फिस्कल ईयर हमारा जो क्लोज़ होगा वो हमारा तकरीबन 27 अरब डॉलर पे ही क्लोज़ होगा। हालांकि हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा गई है और हमारा 27 अरब डॉलर पे हमारा रेमिटेंस का फिगर रहेगा इस साल के अख्ताम तक, ये आपका कहना है? ये फिस्कल ईयर 2023-24 का जो क्लोज़ होगा जून 2024 में, वो 27 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम रेमिटेंसेस को बढ़ाएं। हम इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के साथ साथ एक मेन की हैं रेमिटेंसेस, तो हमारी तरफ अगर फोकस किया जाएगा हमारी सिफारिशात को और हमारी जो परेशानी है, छोटी छोटी सी परेशानी है, और वो अगर हल की जाएंगी और हमें यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, वीज़ा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी प्रॉपरली, तो हम ये 2400-2500 प्रमोटर आपके 5 से 7 अरब डॉलर इजीली एक साल के अंदर बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट दिया था तो 33 अरब डॉलर का हदफ रखा था, जो कि हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अदनान पराचा का कह रहे हैं, इनके फिगर्स हैं कि जिस तरीके से यूथ को बाहर भेज दिया था, हमने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके बाहर भेज दिया था, वो हमने नहीं किया। हुकूमत की पॉलिसीज़ थोड़ी सी कमज़ोर हैं, खारजा पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया इस इंडस्ट्री पर, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस कम हो रही है। और फिर जाहिर सी बात है, हमने बीच में हवालामुंडी नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फाल देखा, उसका भी एक इम्पैक्ट आया। बहरहाल रेमिटेंसेस का टारगेट 33 बिलियन डॉलर्स है, एक्सपोर्ट का टारगेट 30 बिलियन डॉलर्स है। हम दोनों ही अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट का टारगेट हम इस वजह से अचीव नहीं कर पाएंगे कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिजली और गैस के नर्ख में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, रिकॉर्ड इजाफा हो गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो अचीव नहीं होंगे, मीट नहीं होंगे। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज हैं, जो फिगर्स जो अभी आ रहे हैं और उन फिगर्स को जो हम सामने रख रहे हैं, तो उससे तो हमने ये नतीजा खस किया है कि हम रेमिटेंसेज के टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे। मुश्किलात बढ़ेंगी, माली मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को प्रोमोटर्स को सपोर्ट करना होगा, प्रोमोटर्स के साथ बैठ के कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी ताकि यूथ से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा हासिल हो, मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।